नमस्कार साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंस की क्षमता का पूरा कंप्लीटली डिटेल्स। साथियों, एक ही वीडियोस में आपको मिलने वाली है। लेंस की क्षमता क्या होता है, इससे किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं, पूरा कंप्लीटली आपको वीडियोस में साथियों मिलने वाला है। तो पहले इसकी परिभाषा के बारे में साथियों बात कर लेते हैं। क्या है परिभाषा इसका? लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, इसको हम लोग इंग्लिश में करते हैं। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो पावर ऑफ लेंस को हम लोग P से डिनोट करते हैं साथियों। पहले इसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है? लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को। लेंस के बारे में साथियों आपको तो मालूम हुआ कि हाँ, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस साथियों दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो वही क्या है, लेंस की क्षमता क्या है? तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है साथियों उल्टा, यानी उसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी 1/में कर देते हैं साथियों। क्या होगा? फिर से देख लीजिएगा कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं साथियों। तो जो लेंस की क्षमता होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो P से डिनोट करते हैं। यहां पे कंप्लीटली आपको लिखा गया फॉर्मूला P = 1/f होता है साथियों, यानी P = 1/f। f को जो P है आप इसको कहते हैं हम लोग लेंस की क्षमता, और f से जानते हो साथियों फोकस दूरी होती है। और फोकस दूरी किसकी होती है? तो लेंस की होती है। आप जानते हो कि लेंस दो प्रकार की होती है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। साथियों ये बारे में आप लोग जानते हैं। वही इसका हो जाएगा मेन, इसका फॉर्मूला है कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। कुछ इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी साथियों आगे का प्रश्न इसकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी। पहले देखेंगे कि जो लेंस की क्षमता होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग D से, कैपिटल D से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। पहली बात। दूसरी वाली बात इसका क्या है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप जानते हो यानी उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह भी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। यानी उत्तल लेंस आपको कहा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? चाहे 20 मीटर है तो क्या लिखेंगे? F = +20 मीटर या +20 सेंटीमीटर लिखेंगे साथियों, ठीक है। वही है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? तो धनात्मक होती है। इसीलिए इसकी लेंस की, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह भी धनात्मक होगी। सेकेंड, इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट है 3rd नंबर। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए ऋणात्मक होने कारण अवतल लेंस की जो क्षमता होती है लेंस की वह भी क्या होती है साथियों? तो ऋणात्मक होता है, ठीक है। और लास्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यह पॉइंट है साथियों, 4 नंबर क्या है? लेंस की फोकस दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं साथियों। यहीं पे आपको क्वेश्चंस बन पाएंगे, यही जो लास्ट वाला है और फर्स्ट वाला ये तो आपको चारों जो है बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, या इसका जो प्रश्न आपकी लेंस की क्षमता से संबंधित जितने प्रश्न पूछते हैं उस सब को बनाने के लिए ये चीज को आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है, तभी साथियों आगे का प्रश्न बनेगा। तो फिर से इसको हम लोग समझ लेंगे। क्या होता है कि जो लेंस की क्षमता होती है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी P = 1/f या P = 1/f इसको कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। और इसमें होता है क्या कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है, इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम लोग धनात्मक में लिखते हैं और अवतल लेंस को ऋणात्मक में लिखते हैं। और इसमें होता है क्या है कि उत्तल लेंस की लेंस की फोकस दूरी को हम लोग हमेशा मीटर में मापते हैं, इसीलिए इसका एसआई मात्रक डायोप्टर भी होता है साथियों। आगे की हम लोग इसका बात समझ लेते हैं। क्वेश्चंस को किस प्रकार से साथियों हम लोग बनाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आप हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि किसी कहता है कि उत्तल लेंस का, कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 20 मीटर है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें, लेंस की क्षमता ज्ञात करें साथियों। यानी क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 मीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें साथियों। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से करेंगे? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी F बराबर उत्तल लेंस क्या होता है? तो प्लस में होती है इसकी फोकस दूरी, कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा साथियों। अब यहां पे हमको निकालना है लेंस की क्षमता यानी P = जानते हैं 1/f होता है साथियों, ठीक है।
इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इसीलिए P इज इक्वल टू 1 और इसका वैल्यू कितना है तो 20 मीटर में है, यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, यह डायोप्टर में हो जाएगा। इसको हम लोग साथियों भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो ये साथियों इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, यानी P इज इक्वल टू प्लस तो लेंगे और इसको भाग करेंगे, यानी 20 से 1 में भाग कीजिएगा 0 0 फिर 1 0 0 20 पंचे के 100 क्या हो जाएगा 0.05 यानी 0.05 डायोप्टर क्या हो जाएगा उस लेंस की क्या हो जाएगा साथियों क्षमता हो जाएगा। साथियों इसका इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीटली वीडियोस आपको इसी में आपको पूरी कंप्लीट बात करूंगा साथियों, ठीक है। आगे के बहुत सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे पूरा एकदम कंप्लीटली, यानी मीटर में रहे सेंटीमीटर में रहे सभी प्रश्न को साथियों यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न हम यहाँ पे लिख रहे हैं उत्तर लेंस से ही संबंधित, यानी प्रश्न फर्स्ट से हम लोग चलते हो तो आपको मैं ऐसे ही समझा दिया हूं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न लेकर चलते हैं। होता है क्या है कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ले लेता हूं, 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। यहां पे एक प्रश्न है, यानी क्या है प्रश्न कि उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी है 20 पहले मीटर लिया था, अब हम सेंटीमीटर में लेकर इसको बढ़ाएंगे तो इसका क्या आएगा और कितना इसका आएगा आंसर साथियों उसको देख लेंगे। तो पहले तो इस सॉल्यूशन इसका लिखेंगे तो हमारे पास फोकस दूरी अवतल लेंस का दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कितना दिया हुआ है तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें निकालना है P बराबर, तो P बराबर 1/f होता है साथियों। अब यहां पे आपको समझने वाला बात क्या है, एक कॉन्सेप्ट है यह, अगर जो आप समझ लेते हो तो लेंस की क्षमता पूरा आप समझ लेते हो उसके प्रश्न को। अगर जो आपको सेंटीमीटर में कोई चीज दिया रहेगा, ठीक है साथियों, तो उसमें ऊपर वाले में 100 से हम लोग क्या करेंगे तो गुना करेंगे। पहली बात यही है। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि आपको मैंने लास्ट वाले पॉइंट में लिखा है कि लेंस की फोकस दूरी को हम लोग किस चीज में मापते हैं तो मीटर में मापते हैं, इसीलिए इसका मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक तो डायोप्टर होता है। अगर जो हमारे पास सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, तो मीटर में चेंज कर लेंगे तो उसके बाद तो हमारे पास बन जाएगा ना। तो वही इसको करेंगे हम लोग कि जो आपके पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है उसके ऊपर वाले में कितना से गुना तो 100 से गुना कर लेंगे, यानी यह आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंचे के 100, P बराबर +5 डायोप्टर हो जाएगा साथियों। फिर से इस चीज को आप लोग समझिएगा, यानी मैंने आपको बोला है कि अगर जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो उसके ऊपर वाले यानी P इज इक्वल टू 1/f जो लिखते हैं उसमें पहले ऊपर में 100 से गुना कर देंगे। क्यों गुना करेंगे से देखिएगा साथियों, अगर जो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो 100 से यानी उसको हम लोग किससे भाग करते हैं तो 100 से इसको हम लोग भाग करते हैं, तो 100 से भाग करते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे अगर इस फॉर्मेट में बनाते हैं तो P इज इक्वल टू 1/f तो 1/20 और इसको हम लोग गुना करते हैं 100 से, तब ये सेंटीमीटर यानी मीटर में कन्वर्ट होगा, तो यह वाला ऊपर चला जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि अगर जो सेंटीमीटर में रहेगा उसको हम लोग ऊपर में कितना से गुना कर लेंगे तो 100 से गुना कर लेंगे साथियों, उसके बाद उस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। अगर से यहाँ पे 100 से आप गुना नहीं करते हो, इसके बाद अगर जो आप बनाते हो तो आपका बनाया हुआ जो प्रश्न का आंसर आएगा वह साथियों गलत आएगा। अगर जो 100 से गुना करते हो तभी आपका प्रश्न का जो आंसर होगा सही होगा साथियों। एक दूसरे प्रश्न को हम लोग लेते हैं, ठीक, दूसरे प्रश्न को लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। इन उत्तर लेंस पर ही लेते हैं पहले, उसके बाद अवतल लेंस पर हम लोग लेंगे। अब क्योंकि आप जानते हो कि उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, इसीलिए उत्तर लेंस की जो क्षमता भी होती है वह भी धनात्मक होगी साथियों। तो यहाँ पे उत्तर लेंस का मैं ले रहा हूं उत्तर लेंस में पहले क्वेश्चंस पूरा लिखने के बजाय हम लिख रहे हैं उत्तर लेंस में हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास f बराबर अगर जो 10 मीटर में है, ठीक है, तो 10 मीटर में है तो किस प्रकार से इसकी क्षमता को निकालेंगे। पहले तो साथियों इसका सॉल्यूशन लेंगे, यानी उत्तर लेंस में है तो क्या होगा भाई यहाँ पे तो प्लस में होगा, इसका जो फोकस दूरी दिया हुआ है तो प्लस में होगा।
तो यहां पे आपको P निकालना है तो 1/f होगा, क्योंकि यह तो भैया मीटर में है, यहाँ पे मीटर में है, तो हम लोग कुछ इसमें इसके फॉर्मूला में कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। सेंटीमीटर में रहेगा तभी हम लोग गुना करेंगे, मीटर में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है उसको हम लोग रखेंगे। तो 1/10, और इसको साथियों अगर हम भाग करते हैं यानी 10 से किस में भाग करना, 1 में तो 0 क्या हो जाएगा 0.1 डायोप्टर, 0.1 डायोप्टर उत्तल लेंस में है तो प्लस हो जाएगा, और अवतल लेंस वाले को हम लोग बनाएंगे तो माइनस ले लेंगे। तो अवतल लेंस पर हम लोग प्रश्न 2 देख लेते हैं, 2 उत्तल लेंस पर मैंने देख लिया और 2 अवतल लेंस पर प्रश्न को देख लेंगे। सेम डिजिट को रखकर देख लेंगे या डिफरेंट डिजिट को हम लोग रखकर वहां पे देख लेंगे साथियों। अब हम लोग लेते हैं प्रश्न नंबर 3, अवतल लेंस में लेते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर 40 मीटर हो तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। चलिए यहां पे क्वेश्चन मैंने ले लिया है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वह 40 मीटर हो तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग अवतल लेंस ले रहे हैं, तो अब आप जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, माइनस में हम लोग लिख लेंगे। जहां भी आपको f बराबर प्लस में 20, 10 जितना मीटर या सेंटीमीटर है, तो जो प्लस और माइनस इंडिकेट करता है कि वह किस लेंस का है। प्लस में है तो उत्तल लेंस का है, अगर जो यहाँ पे माइनस है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, वह अवतल लेंस का हो जाएगा साथियों। तो यहीं पे आपको इंडिकेट कर रहा है, यानी f बराबर कितना है 40 मीटर है, यानी यह अवतल लेंस में है। तो हमको निकालना है इसका पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता, तो 1/f, तो P बराबर 1/40 साथियों। 40 से 1 में हम लोग यहाँ पे भाग करेंगे 40 से, तो क्या हो जाएगा 0 0, फिर 1 0, यहाँ पे 0, अब 80 हो गया यानी लग जाएगा 2 बार में, 40 दूना के 80 आ गया 20 यानी 200। अब 40 से कितना में, तो 200 में इसको भाग करेंगे 0, 5 चौके के 20 यानी 5 बार में हो जाएगा इसका, तो 5 बार में हो गया 200 कैंसिल हो गया यहाँ पे, यानी कितना हो गया हमारे पास 0.025 हो जाएगा, 0.025 क्या होगा, तो डायोप्टर। लेकिन किस चीज़ में होगा, तो माइनस में होगा साथियों, क्योंकि हम लोग किस लेंस में बात कर रहे हैं, तो अवतल लेंस में बात कर रहे हैं साथियों। और यहीं पे हमारे पास क्वेश्चंस को सेंटीमीटर में हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर, तो किस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा, फिर से क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता हमें बताना है। तो भैया अवतल लेंस का है तो इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। तो पावर निकालना है, यानी पावर ऑफ लेंस 1/f, P = 1/25 सेंटीमीटर है। मैंने पहले ही बोला हो कि अगर जिस सेंटीमीटर में हो तो ऊपर वाले में 100 से आपको गुना कर लेना है। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो 25 चौका के 100, P बराबर अवतल लेंस में है तो माइनस में कितना डायोप्टर, तो माइनस में 4 डायोप्टर हो जाएगा साथियों। ये वीडियोस आपको कंप्लीटली पूरी अच्छे प्रकार से साथियों समझ में आ गए हैं। इस वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे उनको कुछ हेल्प मिल सके। यह वीडियोज कैसा लगा है चैट सेक्शन में चैट करके हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।